प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कोविड की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने का किया आह्वान। कहा 140 करोड़ लोगों का टीकाकरण प्रत्येक भारतीय की है व्यक्तिगत उपलब्धि। पीएम ने छात्रों से परीक्षा में कम अंकों से निराश न होने का किया आग्रह। कहा भविष्य की दिशा को तय करते हैं कड़ी मेहनत और संकल्प, न कि हाई स्कूल के अंक। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के हाई स्कूल प्रधानाचार्य को लिखे पत्र का भी किया जिक्र। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल की आयु वर्ग की आबादी को लगाए जाएंगे कोरोना रोधी टीके। गंभीर रूप से बीमार 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को दी जाएगी प्रिकॉशन डोज। स्वदेशी कोवैक्सीन को मिली 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी का अभियान जारी। उत्तर प्रदेश के कासगंज और उरई में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा। उत्तराखंड के देहरादून में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं संगठन के साथ मंथन। अनंतनाग मुठभेड़ में मारा गया एक आतंकी, बाकियों की तलाश जारी। पिछले 48 घंटों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराए 5 आतंकवादी। दुनिया भर में क्रिसमस के जश्न पर छाया कोरोना का साया। कोविड की नई लहर के चलते अमेरिका में नहीं हो सकी सामूहिक क्रिसमस प्रार्थना। यूरोप में हवाई उड़ानें रही प्रतिबंधित। फ्रांस में कोरोना के 1 लाख से अधिक मामले दर्ज, जबकि ब्रिटेन में रोजाना आ रहे हैं 1 लाख से अधिक दैनिक मामले। वो सभी का विकास करती थी क्या? सपा के राज में आपका भला होता था क्या? बसपा के राज में आपका भला होता था क्या? वो नहीं कर सकते। एक जातिवादी पार्टियां है, एक परिवारवादी पार्टियां है। सब समाज को साथ में लेकर केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ सकती है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ सकती है। इसीलिए मोदी जी के नारे के समर्थन में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको एक जन विश्वास यात्रा को सफल आप इसीलिए कर रहे हैं। मित्रों, मैं आज इस रैली के जाकर ये सारे मीडिया के मित्र हैं, उनके सामने कहने आया हूं कि इस बार भाजपा 300 पार। मेरे साथ बोले इस बार भाजपा, पीछे तक बोले इस बार भाजपा, इस बार भाजपा। मित्रों, ये बाउंड्री मत लगाने का मौका है। बाउंड्री लगाने से कोई भी अच्छा बैट्समैन गलती कर सकता है क्या? बताओ भाई, बताओ कर सकता है? मुझे बताओ 2014 में कौन जीता? जोर से बोलो, कौन जीता? 17 में कौन जीता? 19 में कौन जीता? और 22 में कौन जीतेगा? तो बाउंड्री लगेगी या नहीं लगेगी? चौका लगेगा या नहीं लगेगा? तो मेरे कासगंज के युवाओं को ये चौका लगाना है।
फिरोजाबाद में अगस्त सितंबर में बुखार आया तो मीडिया ने लिखा है कि 45 से लेकर 200 के दरमियान में मासूम बच्चों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है। आप बताइए कि टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, क्या क्या हो जाता है। पेड़ के नीचे बच्चों को लिटाकर वहां पर उनको ड्रिप दिया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अब आप जाकर अगर बाबा से कहेंगे, मुख्यमंत्री से, कि अगर सितंबर में 45 और 200 के दरमियान में बच्चों की मौत हुई तो बाबा बोलेंगे नाम फिरोजाबाद है इसलिए बुखार आ गया। बाबा के दिमाग पर यह नाम को हटाने का बुखार है। मुख्यमंत्री के दिमाग में यह नहीं आता कि बच्चे क्यों मर रहे हैं। बच्चे इसलिए मर रहे हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार ने फिरोजाबाद में सिर्फ 17 पब्लिक हेल्थ सेंटर्स कायम किए। डॉक्टर का इंतजाम नहीं है, दवाएं नहीं है, कुछ नहीं है, मगर बाबा कहेंगे कि नाम बदल दो फिरोजाबाद का, बुखार नहीं आएगा, बच्चे नहीं मरेंगे। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ेगा। मगर जहां कहीं भी नाम फिरोजाबाद होगा, नाम बदल दो, नहीं सुने ठोक दो, नहीं सुने जेल में डाल दो। उसका जो थीम सॉन्ग है वो सब आप जरा उसको प्रचारित करिए। कई लोगों ने तो उसको अपना डायल टोन में लगा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और उसकी दुर्गा सप्तशती से चालू होता है और फिर उस पर लड़की हूं लड़ सकती हूं। बहुत जबरदस्त कैंपेन है। और प्रियंका जी ने एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमारे दिमाग में बात नहीं आई, लोगों ने बताया कि दिग्विजय जी, जो 40 और 50 साल की महिलाएं हैं वो थोड़ा सा मोदी से ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन लड़कियां जो जीन्स पहनती हैं, मोबाइल रखती हैं, वो इससे प्रभावित नहीं है। वो इन पर थोड़ा सा बातचीत करने की आवश्यकता है, और वही सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। तो इसलिए उन लोगों से आप संपर्क बनाइए। मैं तो चाहूंगा कि महिला कांग्रेस यूथ को ज्यादा से ज्यादा उनको इन्वॉल्व करें, और ताकि उनको भी हम लोग इसमें शामिल कर सकें। दूसरा हमारा अभियान होने वाला है बेरोजगारी पर और शासकीय संपत्ति बेचने के लिए। जो दूसरा प्रोग्राम होगा बेरोजगारी का, उसमें हमें छात्र और छात्राओं पर अधिक से अधिक ध्यान देना है। उसका डिटेल प्रोग्राम हम लोग बना के आप पास भेजेंगे। अभी तो हमें महंगाई पर ही ध्यान देना है, और महंगाई का असर सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर है, क्योंकि बजट उन्हीं को ही बनाना पड़ता है। जैसा कि बताया उन्होंने, पीसी शर्मा जी ने, कि उज्ज्वला में टंकी तो दे दी, कोई मेहरबानी नहीं की, वो भी लोन पे दी गई है। आपको जो फ्री बताया जा रहा है वो फ्री नहीं है, उसका लोन है, ब्याज पे लोन आपको रिकवर किया उन्होंने इसकी कीमत बढ़ाकर। तो वो इनको समझाने की आवश्यकता है। उनको डिटेल में अभी शर्मा जी ने आपको समझाया होगा, और भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अब आखिरी में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कहीं भी आप 10, 15, 20 लोग इकट्ठे हो जाओ, शादी में, भंडारे में, चर्चा में, चाय पे, कहीं भी, खुद महंगाई का मुद्दा छोड़ दो। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। आतंकी बेजबेहरा पुलिस स्टेशन में तैनात एएसआई मोहम्मद अशरफ की हत्या में शामिल था। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 3 अलग अलग मुठभेड़ में 48 घंटों के भीतर 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है, जिसमें सुरक्षा कर्मियों ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को शोपियां में मार गिराया है। वहीं दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में अंसार गजबतुल हिंद के 2 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस ने बताया कि आतंकवादियों के पास से 2 AK-47 राइफल, 4 AK-47 मैगजीन और 32 गोलियों समेत हथियार और गोला बारूद सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा।
2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। और देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कहर बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 422 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र और दिल्ली शामिल हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 108 मामले देखने को मिले हैं, वहीं दिल्ली में 79 मामले दर्ज हैं। दूसरी ओर राजस्थान में ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर अब 22 हो गए हैं। कर्नाटक में भी ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। केरल में एक और नए मामले के साथ कुल मामलों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कहा है कि सरकार इससे निपटने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ आवश्यक तैयारियां कर रही है।